अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी है क्लास 3। अच्छा, ये बैग इतना मैंने बनाया है तकरीबन। बेस को अगर हम हटा के इसको इसका साइज़ लेते हैं तो ये है मेरे पास 6.5 इंच। ठीक है। और अगर आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं तो आप इसको लंबाई में भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। आजकल जो है वो इतने इस तरह के लंबे क्रॉस बॉडी बैग जो है वो इतने लंबे चल रहे हैं। ठीक है। तकरीबन बेस को हटा के उनका अगर हम साइज़ लें तो तकरीबन 9 इंच या 10 इंच तक जाते हैं। ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना भी बड़ा बैग बनाएं। ठीक है। वो आपके ऊपर है। ये इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि आप अपने दिमाग से भी जो है वो थोड़ा सोचें कि हमें किस तरह का बैग बनाना है, किस तरह की शेप लानी है। सेम जो है वो मेरी कॉपी ना करें। सही है। मैं इसी वजह से जो है वो अपनी सारी वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप लोग अपने जहन से भी काम करें। ठीक है। ये इसकी बेस है और इसकी हाइट फिर यहाँ इस तरह से आएगी। ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे सिंपल ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एक पॉकेट जिप चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मुझे एक पॉकेट जिप चाहिए। पॉकेट जिप लगाने का क्या तरीका है इसके अंदर कि जब हम क्रोशे का ये काम करते हैं तो उसी के अंदर हमने गैप छोड़ना है ताकि हमारे यहाँ पर जिप लग जाए। ठीक है। तो उसका साइज़ हम किस तरह से लेंगे, आपने अपनी बेस को बिल्कुल सीधा रखा। ठीक है। और ये बिल्कुल सीधा कर लिया इस तरह से आपने। ठीक है। सीधा करने के बाद ठीक है, हाफ आपने किया यहाँ पर और हमने यहाँ पिन लगाई है। ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा पहले ही से ही हाफ है क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्टिंग से ही हमने इसको हाफ करके बनाया था। तो ये हमारा हाफ वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर अपने बैग के हिसाब से आपने यहाँ जिप लगानी है। ठीक है। जिप आप अपनी मर्जी से बड़ी या छोटी कर सकते हैं, इतनी हो कि आपका इजीली जो है वो इसके अंदर हाथ चला जाए और चीज़ें निकाल लें। ठीक है। तकरीबन 5 इंच तक की जो है आपकी जिप लग जाएगी इसके अंदर। और जो बड़े बैग हैं, जो दूसरा वाला बेस वाला बैग सिखा रही हूँ उसमें भी फिर मैं आपको साइज़ बता दूंगी कि आप उसमें कितनी साइज़ की ये पॉकेट जिप लगा सकते हैं। ठीक है। अब पॉकेट जिप ये नहीं हो कि हम अंदाजे से बस यहाँ कर लें। ठीक है। उसका भी एक तरीका है। ठीक है। यहाँ से हमने हाफ किया, अब हम इसको भी हाफ करेंगे इस तरह से। ठीक है। ये हाफ और इसको इस तरह करें। ये हमारे पास हाफ आ गया। ठीक है। चाहे तो आप चेन काउंट करके आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। चाहे तो इंची टेप से आप इस तरह हाफ करें। ठीक है। 5 का हाफ जो है 2.5 हो जाएगा, तो आपने इस तरह से रखना है। ठीक है। यहाँ भी आपने पिन लगानी है और यहाँ भी आपने पिन लगानी है। ये हमारा हो जाएगा सेंटर में। ठीक है। इस तरह से ये जो हम साइड में पॉकेट लगाते हैं ये वो चीज़ आ जाती है। ठीक है। इस तरह से आपने मार्क करके पिन लगा के फिर आपने यहाँ से स्टिच करने हैं। ठीक है। अब मैं इसको बता देती हूँ कि इसमें हमने किस तरह से गैप करना है। ठीक है। साइड चाहे तो अब ये साइड का हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ तक जो है सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है। यहाँ तक यानी कि ऐसी बनाएंगे इस यहाँ तक। ठीक है। जो ये हमने ये वाली पिन लगाई है। आपने इस तरह से यहाँ पर जिप लगानी है कि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये
ठीक है, यहाँ तक हमने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन लेके पलट जाएंगे। ठीक है, पूरा हम पहले तो हम राउंड बना रहे थे, इस तरह से पूरा राउंड करके घूम रहे थे। अब यहाँ पर हमने गैप छोड़ना है, तो हमने यहाँ पर एक चेन लेके पलट के फिर यहाँ पर राउंड आना है, और फिर यहाँ तक जो है फिर हमने एक चेन लेके दोबारा से पलट जाना है। ठीक है, ये मैं आपको करके बता रही हूँ। और इसमें आपने 5 नंबर की जिप लगानी है, जो कि बैग में लगती है, मोटी जिप बड़ी जो लगती है। ठीक है, ये इस तरह से आपने यहाँ तक आना है। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ अभी। ये एक लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से हमने एक चेन लेके पलट के दोबारा यहाँ तक हमने इस वाली मार्क पिन तक हमने बनाया है। अब दोबारा हमने यही करना है, एक चेन लेना है और इसको पलट के दोबारा जो है हमने सब में सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से। ठीक है, ये वाली लाइन भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गई मेरी यहाँ तक। ठीक है, अब आपने जो आपके पास नीचे चेन है वो काउंट करके आपने ऊपर चेन लेनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी आपकी यहाँ पर स्टिच हैं ये। ठीक है, यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से पूरा काउंट करके आपने देखना है कि आपके यहाँ पर कितनी जो है वो चेन आपकी बचती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 29 चेन जो है वो मेरे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 29 चेन लूँगी अब। ठीक है, ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीली ना करिएगा चेन को, अपने इसी के जो आपके नीचे साइज़ है उसी साइज़ की चेन बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरी हो गई 29 चेन। और जब मैं इसको यहाँ तक ला रही हूँ तो ये इतना आ रहा है। ठीक है, ये छोटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइट बना दी है, अब इसको मैंने लूज़ बनानी है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा लाजमी, वरना ये होगा कि आपका यहाँ से जो है आपने चेन अगर टाइट बनाई तो यहाँ से आपका जो है वो ढीला हो जाएगा और ये वाला हिस्सा टाइट हो जाएगा, ये बराबर नहीं आ रही मेरी। ठीक है, इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखें ये कितनी छोटी आ रही है मेरी चेन। अब आपने इसको जो है वो थोड़ी लूज़ बनानी है ताकि आपकी सेम जो है वो यहाँ आए। चेन ज़्यादा नहीं करिएगा। ठीक है, जितनी आपकी नीचे चेन है उतनी ही आपने ऊपर लेनी है। अब ये मेरी चेन जो है बिल्कुल यहाँ तक आ गई है। देखें सही है, ये देखें। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास चेन ली थी हमने, इसके अंदर हमने ऐसे ही करना है। तो ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास ब्लैक जिप है, मैं आपको इस पर लगा के दिखा देती हूँ कि ये मैंने जिप के साइज़ की ही बनाई है। ये देखें। ठीक है, ये इतनी ही जगह बची है जो कि यहाँ पर ये वाली जिप लग जाए।
लेकिन ये यहाँ पर मैं ब्राउन या स्किन जो भी मुझे मिलेगी वो ज़िप लगाऊंगी। मेरा ख़्याल तो शायद ब्राउन मुझे ज़िप है मेरे पास, तो मैं ब्राउन ही ज़िप यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक है, ये इस तरह से लगेगी। ठीक है, अब आगे बता देती हूँ मैं। सेम आपने जो है अब ऐसी के ऊपर ऐसे ही लेने हैं, इसी तरह से सिंगल क्रोशे यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से पूरी कंप्लीट करना, यहाँ तक आना आपको। ठीक है, यहाँ से पूरा मैंने बना लिया है, और यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा था, मैंने वहाँ तक एंड किया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 लाइनें हो गई हैं, जो कि हम नीचे से डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं। 4 लाइनें, उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन डलता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अब अगर उससे ज़्यादा आप बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। आपने 4 लाइनें ही बनानी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अब ये वाला डिज़ाइन डालना है। ठीक है, कलर चेंज होगा अब मेरा यहाँ पर। ठीक है, सेम आपने अब वही डिज़ाइन डालना है इसके ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से आपका सेम वही डिज़ाइन यहाँ पर डलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अभी 2 चेन बचती हैं, तो मैं यहाँ पर भी जितना मेरे पास डिज़ाइन आ रहा है मैं वो कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ हमारे पास चेन है, तो हम यहाँ पर चेन पे हमने ऐसे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन नहीं डल सकता, तो हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक करना है, ऐसे ही बना के। उसके बाद दोबारा जो है वो डिज़ाइन डलेगा। ठीक है, ये चेन मैंने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और यहाँ डिज़ाइन भी हो गया है मेरा। अब मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी, सेम वही डिज़ाइन डलेगा।
इस तरह से आपने पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, ये आप ज़िप वाला साइड देख लें, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को, और कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ये हो गया है बैक कंप्लीट, और यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच करके धागा कट कर दिया है, और इन धागों को आपने एक साथ करना है। ठीक है, ये इस तरह से, और धागा कट करके आपने लाजमी जो है इसको जला के चिपकाना है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके अंदर थ्रेड हों इसी तरह से आपने काट के चिपकाना है। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको सीधा रखा, तो मैं इसका साइज़ बता देती हूँ। यहाँ से हमारा है 9.3 इंच। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक करते हैं तो ये 8.5, यानी कि ये 8.5 और 9.3 इंच। ठीक है, ये, और अगर हम बेस को हटा के जब हम इसका नाप लेते हैं तो ये 8 इंच आता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये बेस है, और ये यहाँ 8 इंच तक आ रहा है। आप चाहे तो इसको 9 इंच भी कर सकती हैं, 1 इंच और आप बना सकती हैं, लेकिन मुझे जो है वो इस तरह से बिल्कुल सही लग रहा है। ये वाला शेप और ये वाली जो है साइज़ मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा भी कर सकती हैं, 9 इंच तक आप इसको लेके जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी लाइनिंग की क्लास होगी। ठीक है, और लाइनिंग के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी ज़िप आ जाएगी, ये इस तरह से इसकी शेप आएगी, ये देखें, सही है। और अगर चाहें तो आप इसका स्ट्रैप जो है क्रोशे से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरा सेम इस कलर का मेरे पास बेल्ट है, तो ये बेल्ट मैं लगाऊंगी। ठीक है, ये देखें मेरे पास सेम जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और इस बेल्ट को लगाने के लिए मुझे 2 डी रिंग भी चाहिए होंगे, जो कि मैंने यहाँ लगाना है, फिर उसके साथ ये डॉग लॉक अटैच होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास ये बेल्ट नहीं है तो मैं क्रोशे से आपको इसका बेल्ट बनाना बता देती हूँ कि हम इसको क्रोशे से किस तरह से बेल्ट बनाएंगे। चाहे तो आप सिंगल कलर से बना लें, चाहे तो डबल कलर से बना लें। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सिंपल आपने जो है इसको ऐसे की मदद से ही हमारा बेल्ट बन जाएगा। तकरीबन अगर हम ये हमारे पास 1 इंच से कम है। ठीक है, 1 इंच से हम कम बनाएंगे तो हमारे पास 7 चेन लेनी होंगी, इस तरह 7। ठीक है, इस तरह से 7 चेन ली, और कि ये क्रॉस बॉडी बैग आपका बन जाएगा, ये इस तरह से। इसी तरह से जो है आपने इस पे ऐसे बनाते जाने हैं सिंगल क्रोशे, और आपको जितना जो है लेंथ चाहिए इसकी बेल्ट की, आप उतनी लेंथ इसकी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास बेल्ट मौजूद है तो ये मैं क्रोशे नहीं बना रही क्रोशे से। ठीक है, इस तरह से आपने इसका बेल्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने 7 चेन ली थी, उसके ऊपर ऐसे बनाया। अगर आपको थोड़ा और चौड़ा बनाना है तो आप 8 चेन ले लें या 9 चेन ले लें। ये इस तरह से आपका बेल्ट बन जाएगा, देखें।
ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, डी रिंग जिनके पास नहीं होंगे वो डायरेक्ट जो है अपने बेल्ट को इस तरह से आपने हाफ़ करना है, हाफ़ लाजमी करना है, क्योंकि ये इनर में भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर हाफ़ नहीं करेंगे तो ये आपका बैग टेढ़ा बन सकता है। ठीक है, और फिर आपने ये हाफ़ किया यहाँ से, तो आपने जब ये बेल्ट बना लिया तो आपने इसको यहाँ पर अंदर की साइड, ठीक है, अंदर की साइड अटैच करना है इस तरह से। ठीक है, ये, और अगर आपने अंदर से अटैच नहीं करना तो आप इसको यहाँ इन दोनों के बीच में इसको रख के, मतलब ये हाफ इस तरह से रख के, और यहाँ भी आप इस तरह से भी अपना बेल्ट अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पास बेस वाला बैग बन रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। यहाँ तक ये वाला जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये बैग भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसका भी मैं तरीका बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर ये जिप वाला हिस्सा किस तरह से छोड़ना है। सेम वही स्टाइल हम करेंगे। इसको हमने इस तरह से हाफ करना है थोड़ा सा। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको हाफ किया। ठीक है, और पिन लगाई हमने। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से पिन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका साइज़ था 5 इंच। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 इंच की जिप का साइज़ जो है फासला छोड़ा था, लेकिन हमारे पास ये बड़ा बैग है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा फासला रखूँगी, यानी कि तकरीबन 6 या 7 इंच का। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से ये हो गया। ठीक है, 6 का हमने आधा किया 3, और 3 यहाँ पर हमने इस तरह रखा, यहाँ पिन लगाई, और एक इधर पिन लगाई। कि ये अच्छा, यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है वो डिज़ाइन की बनाई है, उसके बाद एक लाइन ऐसी यानी कि सिंगल क्रोशिया की मैंने बनाई है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। अब मैं इसका बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर जो ये वाला बॉर्डर बनाया ना, इसका बॉर्डर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगी ताकि ये मेरा बैग तकरीबन 9 ये 9.5 इंच तक का मैं इस अपना बैग का साइज़ करूँगी। ठीक है, 9.5। अगर आप कुछ छोटा लग रहा है तो आप इसको 10 भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तकरीबन 8 इंच आ रहा है। ठीक है, मैं इसको तकरीबन 10 इंच कर लेती हूँ, फिर सही आएगा, क्योंकि जब आप इस तरह से हम इसको खड़ा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि आपका ये जो बैग है वो कितना हाइट तक अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको सेट कर लें, और इस तरह से जब आप खड़ा करके देखते हैं इसको, ठीक है, इसकी हाइट आ रही है 8.5। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इस तरह से दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से जब हम इसको रख रहे हैं तो 8.5 आ रहा है, तो मैं तकरीबन इसको 9.5 तक करूँगी, और ये देखो इतनी हाइट आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस तरह से अगर 10 करेंगे तो 10 यहाँ तक आएगी। आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी हाइट इसकी चाहिए।
ठीक है। मुझे 9.5 तक सही लग रही है, मैं 9.5 तक ही करूँगी, यानी कि साढ़े 9 इंच तक इसकी हाइट रखूँगी। ठीक है। ज़िप वाला जो है साइज, जो फासला आपने छोड़ना है वो ध्यान से छोड़िएगा, इसको टेढ़ा नहीं कीजिएगा, सेंटर में ही रखना है। ठीक है, साइड में नहीं कीजिएगा। इसी तरह से निशान लगा के आपने इसको सेट करना है। इसके बाद कोई भी डिज़ाइन नहीं डालूंगी, ना ही कलर चेंज करूंगी। यहाँ पर मैंने ब्लैक से ही इसका बॉर्डर देना है। ठीक है, इसको मैं फिर लाइन बना के आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ तक मैंने ऐसे की एक लाइन ली, यहाँ पिन तक, जो हमने यहाँ पर 3 पिन लगाई थी, इस तरह से निशान लगाया था। और यहाँ पर एक चेन लेके पलट जाएंगे, और पलटने के बाद वही हर एक चेन में एक एससी बनाएंगे हम, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। ठीक है, पूरा राउंड हमने यहाँ से, पूरा राउंड इसका यहाँ से यहाँ लेके इस पिन तक आना है हमने। ठीक है, ये लाइन भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ तक मैंने इस पिन तक बना लिया। ठीक है, जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ मैंने ऐसे नहीं किया है। अब यहाँ भी हमने एक चेन लेके पलट जाना है, और सब में एक एक ऐसे। ठीक है, कहीं भी हमने बढ़ाना नहीं है, ना ही कम करना है, सब में एक एक ऐसे करके दोबारा हमने यहाँ तक इस पिन तक आना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब आपने अपनी यहाँ पर चेन काउंट करनी है कि चेन आपकी यहाँ पर कितनी है। ठीक है, यहाँ पर मेरी 40 चेन है, यानी कि 40 चेन है यहाँ से यहाँ तक। जब मैंने काउंट किया तो 20 इधर हैं और 20 इधर हैं। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास पूरी 40 जो है चेन आ रही हैं। तो मैं ऊपर भी यहाँ पर 40 चेन ही बनाऊँगी। अब यहाँ पर आपने इस तरह से देखना है रख के कि आपकी चेन जो है वो टाइट तो नहीं बनी। ये देखें, बिल्कुल जो है उस वाले में मैंने जब चेन बनाई थी, इस वाले में तो मेरी चेन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। फिर मैंने ढीली ढीली चेन बनाई है, तो फिर यहाँ तक जो है मेरी आ गई है चेन। ठीक है, ये इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा टाइट ना हो। जब आपकी यहाँ पर चेन ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो ये इसमें इस तरह से यहाँ पर झोल आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है वो चेन लूज़ बनानी है ताकि इसके अंदर झोल ना आए और ये बिल्कुल इस तरह से सीधा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सब के ऊपर ऐसे बनाना है, और चेन पे भी आपने इस तरह से ऐसे बना के अपना बॉर्डर बनाना है। ठीक है, बॉर्डर आप की अपनी मर्ज़ी है, 1 इंच बनाएं या 1.5 इंच बनाएं। ठीक है, लेकिन बैक का साइज़ आप देख के ही आप अपना ये ऊपर का बॉर्डर बनाइएगा।
यहाँ पर मैंने आपको साइज़ भी बता दिया है कि मैं जो बैग का साइज़ रख रही हूँ वो 9.5 है, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी से बैग को लंबा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। इसके बाद क्लास होगी आपकी लाइनिंग की। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।